जय हिंद। मैं हूं प्रकाश एंड वेलकम टू एडुब्रेन। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आर्मी का कुछ पिक्चर है। हमारे आर्मी के जवान हैं। अभी मणिपुर में अप्सपा एक रूल है जिसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये रूल क्या है, क्या इसका वहाँ के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अप्सपा AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड इन मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 मंथ। अगले 6 महीने के लिए इन तीनों राज्य में, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अप्सपा। ठीक है, और किसके द्वारा, ये मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है, गृह मंत्रालय के द्वारा। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो सशस्त्र बल है उसे कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष शक्तियां दी गई है इस पावर के तहत, इस एक्ट के तहत। क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसा कि देख रहे हैं, मणिपुर में अभी कुकी और मैतई दो जनजातीय के बीच में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिविल वार आपका हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुआ दोनों जनजाति के बीच में, और इसी को मतलब देखते हुए वहाँ पे ये मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब इस एक्ट क्या है, पहले अब ये देखते हैं। इन मणिपुर अफेक्टेड बाय एथनिक वायलेंस। ठीक है, कुकी और मैतई दो जनजाति के बीच में एथनिक जो वायलेंस जो हुआ, जिसके कारण अप्सपा को क्या किया गया है, वहाँ पे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ जो पुलिस स्टेशन है, कुछ जिलों में जो पुलिस स्टेशन है उसको मतलब छोड़ दिया गया है। कहाँ, एक्सेप्ट फॉर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ 13 पुलिस स्टेशंस इन 5 ऑफ द स्टेट वैली डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब जो 13 जो पुलिस स्टेशन है 5 जिलों में राज्य के, वहाँ मतलब उसको छोड़ के, जो उसके अधिकार क्षेत्र में उस पुलिस स्टेशन के जो एरिया हैं उनको छोड़ के बाकी जगहों पे अप्सपा को लागू कर दिया गया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर्स ऑन संडे March 30 एक्सटेंडेड इट्स द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन द स्टेट मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर अनदर 6 मंथ। अब ये क्या है इसमें देखिए, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिव्यू ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हिंसा के कारण लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी खराब हो चुका था, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इस मणिपुर में इस अप्सपा रूल को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और ये कब आया था, 1958 में, इसीलिए इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। क्लियर, तो हम लोग देख लिए। आगे चलिए देखते हैं। इन नागालैंड अप्सपा वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ इन द 8 डिस्ट्रिक्ट। नागालैंड में, ये तो मणिपुर की बात हम किए, नागालैंड में जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, एंड 21 पुलिस स्टेशन इन अनदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये दूसरा नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे, जैसे तिराप है, तो ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी आपको लाया गया है। और ये सबको डिस्टर्ब्ड एरिया बोला जाता है। ये जो अप्सपा जो रूल है ये कहाँ पे लागू किया जाता है, डिस्टर्ब्ड एरिया। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अप्सपा है क्या, ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है क्या। क्लियर, और ये लागू होता है कहाँ, डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब्ड एरिया किसे कहते हैं, ठीक है, किसके द्वारा ये मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि डिक्लेयर किया जाता है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, आगे देखिए। In the 1958 law gives power to the Indian Army and the Central Armed Police Forces deployed in the disturbed area। ये बार बार आ रहा है। अभी डिस्टर्ब्ड एरिया में क्या होता है कि जहाँ जो आर्मी जो पर्सनल होते हैं, ठीक है, आर्मी के जो जवान होते हैं या और भी जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी सशस्त्र जो आपका जो बल है वहाँ पे, क्लियर, उन सबको एक पावर दिया जाता है और उसी का नाम है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत एक शक्ति दिया जाता है जिससे मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो उसे बिना वारंट को अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी प्रीमाइस को सर्च किया जा सकता है, किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। ठीक है, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, टू किल एनीवन, और देखते ही गोली मारने का भी अधिकार रहता है, शूट एंड साइट। अगर जैसे कोई आतंकवादी इस तरह का गतिविधि करते हुए, या अगर जैसे क्या होता है कि आर्मी अगर कोई जा रहा है और पुलिस पर्सनल जो है आर्मी के जवान है, अगर उसे रोकवाता है कि ठीक है रुको, और अगर वो नहीं रुकता, अगर वो भागने लगता है, कहाँ पे, डिस्टर्ब एरिया में जहाँ पे ये अप्सपा लागू रहता है, तो ऐसे एरिया में आर्मी के जवान के पास पावर होता है कि वो देखते ही गोली मार सकता है। क्लियर,
तो वही बता रहे टू किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस एंड लीगल सूट्स विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। ठीक है, द AFSPA हैज बीन अप्लीकेबल इन मणिपुर सिंस 1981, और ये 1981 से ही जितने भी जो हिली एरियाज है ना, जो 7 सिस्टर्स, वो सारे जगहों पे लागू है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे अभी लागू है कहाँ पे नहीं है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो 1981 से ही मणिपुर में ये लागू है, जबकि ये स्टेट कब बना था? मणिपुर यूनियन टेरिटरी था, ये फुल स्टेटहुड इसको 1972 में मिला, और 1981 से ही वहां पे आपका AFSPA ये कानून लागू है। क्लियर? अब व्हाट डज द AFSPA मीन? अब हम लोग देखेंगे कि AFSPA का मतलब क्या होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अब ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझिए कि ये जो AFSPA है ये कहाँ पे लागू किया जाएगा? डिस्टर्ब्ड एरिया में। क्लियर? और डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू होगा, और दूसरा कि वहाँ पे आर्मी के जो जवान है, जो अदर जो सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस फोर्स है या और भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो उनको ये अधिकार दिया जाता है। क्या अधिकार दिया जाता है? देखिए, इन सिंपल टर्म्स AFSPA गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया में पब्लिक जो ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने के लिए AFSPA को लागू किया जाता है। ठीक है, दे हैव द ऑथोरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्संस। ठीक है, अब अगर किसी भी इस तरह का जो डिस्टर्ब्ड एरिया जहां पे हिंसा हो रहा है, जैसे कि मणिपुर में जो हो रहा है, कुकई और मैतेई जनजाति के बीच में काफी ज्यादा हिंसा वहां पे बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसे एरिया में ये कानून के तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इस पे पाबंदी रहता है। ठीक है, दूसरा, कैन यूज फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग अ ड्यू वार्निंग, और एक वार्निंग दिया जा सकता है अगर कोई इकट्ठा है वहां पे। क्लियर? और इकट्ठा होने के बाद एक वार्निंग दिया जाएगा कि भाई आप लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होइए। इसके बावजूद भी लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उनको एक वार्निंग के बाद उन पे क्या किया जा सकता है? जो फोर्स है वो ओपन फायर कर सकता है। क्लियर? इफ दे फील अ पर्सन इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, जब उनको लगेगा कि नहीं ये कानून को तोड़ने के लिए ये लोग यहाँ पे जमा हैं, जमा है, पब्लिक ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर है उसको ये लोग खराब कर सकते थे, इसको लेकर अगर शक अगर पैदा होगा तो आर्म्ड फोर्स इस तरह का एक्शन ले सकता है। इफ रीजनेबल सस्पिशंस एग्जिस्ट द आर्मी कैन आल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, और बिना वारंट का, क्लियर, अगर आर्मी के जवान चाहेंगे तो उनको अरेस्ट कर सकता है, किसी भी प्रीमाइस को, ठीक है, सर्च कर सकता है। क्लियर? एंड बैन द पोजेशंस ऑफ फायर आर्म्स, और इस तरह का कोई भी जो शस्त्र वगैरह इसको आप पोजेस नहीं कर सकते, मतलब नहीं रख सकते, इस पर बैन लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया भी जाता है तो फिर वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके जो ऑफिसर्स हैं उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिस्टर्ब्ड एरिया। अब हमने तो देखा कि भाई डिस्टर्ब्ड एरिया में इस कानून को लागू किया जाएगा टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। अब डिस्टर्ब्ड एरिया किसे कहते हैं एंड हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इट, और ये डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब कौन डिक्लेयर कर सकता है, किसके पास से शक्ति है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही चर्चा किया था कि AFSPA को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अगले 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया। ठीक है, कि भाई मौजूदा हालत को देखते हुए इन तीनों राज्यों में AFSPA को क्या किया गया? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। समझ में आ रहा है? अब क्या है तो देखिए, और डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है? इज वन विच इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA। ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसके सेक्शन 3 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करके एक डिक्लेयर किया जाता है कि भाई ये एरिया क्या है? डिस्टर्ब्ड एरिया है। क्लियर? An area can be disturbed due to differences or disputes between the members of different religious, racial, language और regional groups और caste और communities। जैसा कि मैंने बताया अभी कि मणिपुर में क्या हुआ कि 2 जनजातीय कुकी और मैतेई, दोनों जनजातीय के बीच में हिंसा हो रहा था। क्लियर? अब इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि क्यों हिंसा हो रहा था, कुछ रिजर्वेशन को लेके ये सब हिंसा हो रहा था। ठीक है, तो ये किसी भी एरिया, क्या बता रहे हैं कि भाई डिस्टर्ब्ड एरिया किसे बोलेंगे? जहां पे रिलीजन के आधार पे, है ना, रेशियल डिफरेंसेस के आधार पे, भाषा के आधार पे या और भी क्षेत्रीयता के आधार पे अगर कोई वहां के रहने वाले लोग आपस में जब लड़ने लगते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है,
क्लियर, जब डिस्प्यूट हो रहा है और डिस्प्यूट के कारण काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ जाता है, तो ऐसे एरिया को क्या किया जाएगा, वहां पे एक नोटिफिकेशन के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल और अ पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अब ये अधिकार किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो उस राज्य के गवर्नर के पास, ठीक है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के, यूटी, तो उनके पास से अधिकार होता है कि या तो पूरे राज्य को, ठीक है, या तो राज्य के कुछ हिस्सा में। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? एज द होल और अ पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अ सुटेबल नोटिफिकेशन वुड हैव टू बी मेड इन द ऑफिशियल गैजेट as per section 3. It can be invoked in places where the use of the armed forces in aid of the civil power is necessary. और कहीं पे भी जहां पे लगा कि भाई हिंसा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्लियर पब्लिक में, तब आर्म्ड फोर्सेस के पास ये शक्ति दिया जाता है इस तरह का कि इसके तहत वो लोगों पे क्या कर सकता है कि कोई भी जो इस तरह का इलीगल एक्टिविटीज जो कर रहा है या लग रहा है कि भाई इसके कारण यहाँ पे समाज में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो उस पर एक्शन ले सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका ओरिजिन देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ आस्पा? ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का ओरिजिन क्या है? द एक्ट केम इनटू फोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और एक खास करके किसके लिए लागू किया गया था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, ठीक है। मणिपुर हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये खास करके जब नागालैंड में जब वायलेंस जब हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ठीक है। विच द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जब भी लगता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार, वो अच्छे तरीके से मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये जब कानून लाया गया था आस्पा, ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन सितंबर 11, 1958। और इसको प्रेसिडेंट के द्वारा कब अप्रूवल दिया गया था? 11 सितंबर 1958 को। इट बिकेम नोन एज द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958। समझ में आ रहा है? और इसके ही सेक्शन 3 के अनुसार एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है जब भी दो लोगों के बीच में रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे जब वायलेंस जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ जाता है जिसके कारण वायलेंस होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का एक्शन लेता है, ठीक है। और इस तरह के वहाँ पे जो भी आर्म्ड फोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, वो एकदम उनको कुछ विशेष पावर दे दिया जाता है, क्योंकि स्टेट पुलिस से काम होता नहीं है, राज्य सरकार विफल हो जाती है। जैसा कि मणिपुर केस में आप देख रहे हैं, इतने दिनों से, लंबे समय से हिंसा हो रही है, राज्य सरकार विफल है। हालांकि जो वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था कुछ दिन पहले। तो इस तरह को लेके फिर से अगले 6 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की और अगले 6 महीने तक ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और अगले 6 महीने तक ये क्या होगा? आस्पा वहाँ पे लागू रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरह का क्या होता है कि कहीं पे भी केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह का एक्शन लेता है। जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ था। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि जहाँ पे लागू होता है, ठीक है, जैसे मणिपुर में लागू हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, तो वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल जो होते हैं ना, उनको भी मार दिया जाता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में भी आप देखे होंगे बहुत सारा ऐसा केस आता है। ऐसा नहीं कि हम ब्लेम कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, हम प्रश्न उठा रहे हैं या किसी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर, लेकिन क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी जब इंसर्जेंसी जब होता है, बढ़ जाता है, तो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में तो बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। या बहुत सारे निर्दोष लोग क्या होता है कि जैसे ये लोग किसी को चेक करने के लिए चेक पोस्ट पर रोकवाते हैं, ठीक है, अब वार्निंग देते हैं रोकने के लिए, अब कोई जा रहा है, अब नहीं रुकता है, डर के कारण वो और भागने लगता है, तो वहाँ पे लोग फायर कर देते हैं जिसके कारण वो लोग मारे जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे आस्पा लागू होता है वहाँ के लोग इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन इनके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता आर्मी वाले के पास, क्योंकि उन्हीं निर्दोष लोगों में क्या होता है, कुछ आतंकवादी गिरोह के भी लोग होते हैं या कुछ इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोग होते हैं, जिसके कारण उसका
खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो अब देखते हैं मणिपुर का केस क्या है, किस तरह से वहाँ पे अभी आगे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि AFSPA क्या होता है और रीज़न इसका क्या है और किस तरह से आर्मी के जवानों को स्पेशल पावर दिया जाता है ताकि वो सोसाइटी में, पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।